हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीश और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं ऑन द टॉपिक बॉन्डिंग की। दो एटम्स के बीच में एक दूसरे के बीच दोस्ती कैसे होता है या फिर कोई एटम फ्रीली एग्जिस्ट करना पसंद करेगा। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करता हूं मैं आज का ये वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि व्हाट इज बॉन्ड। उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड, मान लो कि इसको समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज को कि एक एटम है, इस एटम का नाम क्या है? इस एटम का नाम है ए। दूसरा एक और एटम है, इस एटम का नाम है बी। अब ये दोनों एटम्स जो है एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को पकड़ लिया। ये कहता है भैया तुम मेरे साइड आ जाओ, ये बोलता है भैया तुम मेरे साइड आ जाओ। लेकिन क्या है कि ये दोनों का दोनों कुछ थोड़ा सा बहुत कम डिस्टेंस पे, बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस पे एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जा रहा है। किससे? एक फोर्स से। वो फोर्स जिससे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। जब दो एटम्स एक दूसरे को किसी एक सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करें और अट्रैक्ट करके एक दूसरे के पास रहे तो यही पे बोलते हैं कि इन दोनों के बीच क्या बन गया है? एक बॉन्डिंग बन गया है। अब ये बॉन्डिंग बनना रियल लाइफ में भी देखा जाता है ना? रियल लाइफ में कहने का मतलब ये है कि दो दोस्त हो, फर्स्ट क्लास उन लोगों में डेली झगड़ा चल रहा था। अगले दिन पता चला कि ये इनकम थोड़ा बढ़ गया, वो टॉफी लेके आना शुरू किया, उसे शेयर भी करना शुरू कर दिया। एक पर्पस आ गया क्या कि यहाँ पर वो टॉफी एक दूसरे को दे रहा है, दूसरे वाले को टॉफी मिल रहा है, पहला वाला टॉफी दे रहा है। तो ये जो शेयरिंग हो गया है इसकी वजह से दोस्ती बनना शुरू हो जाता है। अब ये दोस्ती जो बना तो कहते हैं कि दोनों के बीच बॉन्डिंग बड़ा बढ़िया हो गया भाई। तो बॉन्डिंग बढ़िया हो गया इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच का दोस्ती बढ़िया हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पर्पस होगा। उस पर्पस के लिए दो एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ लेंगे और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता कैसा कैसा है। अगर मैं केमिकल बॉन्ड का बात करूं, ओके, अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्ड का, तो केमिकल बॉन्ड जो है वो दो तरह का होता है। केमिकल बॉन्ड जो होता है वो दो तरह का। पहला जिसे बोलते हैं अपन आयनिक बॉन्ड, ओके, और दूसरा जिसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये दो तरह के होते हैं क्या? बॉन्ड्स। अब आयनिक बॉन्ड की मैं अगर बात करूं तो आयनिक बॉन्ड उन बॉन्ड्स की बात करेंगे जैसे मान लो कि एक एटम है, यहां पे मैंने कहा कि हेलो एटम नंबर ए, हेलो एटम नंबर बी। अगर तुमने इसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया ना तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर तुमने ट्रांसफर किया तो तुम भी लूज किए इलेक्ट्रॉन्स को, इस वजह से तुम्हारे ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके पास पॉजिटिव, उसके पास नेगेटिव, इसलिए ये दोनों का दोनों जो है कुछ ना कुछ अब अपने ऊपर चार्ज रख रहा है। इस चार्ज को रखने की वजह से ही ये दोनों जो है अब चार्ज पार्टिकल बन चुके हैं। जब चार्ज पार्टिकल बन चुके होते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं क्या? आयंस। ये भी क्या बन चुका है अब? आयंस। क्या बन चुका है मेरे दोस्त? आयंस बन चुका है। तो अगर मुझे आयंस को डिफाइन करना होगा व्हाट इज आयंस, तो आयंस को डिफाइन कुछ इस तरीके से कर सकते हो। चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज आयंस। और ये जो आयंस होते हैं दो तरह के। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसका नाम हम लोग रखेंगे केटायन। तो व्हाट इज केटायन? पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज केटायंस। वैसे ही अगर मुझे पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो इसे क्या, आयंस को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे केटायन। वैसे ही अगर नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आइटम के ऊपर आ गया तो उसे कुछ ऐसे डिफाइन करोगे, उसको बोलते हैं हम लोग एनायन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? एनायन। तो एनायन को कुछ ऐसे डिफाइन करोगे, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस। तो इसे कैसे डिफाइन करोगे? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को एनायंस बोलेंगे। अब जब केटायन या एनायन बना, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से, यहां क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पे से इस पे जंप कर चला गया, तो ये क्या बना दिया, एक आयंस बना दिए। तो इसको क्या बोलते हैं, जिस पे से इलेक्ट्रॉन गया उसे बोलेंगे केटायन, और जिसके ऊपर गया उसे बोलेंगे क्या, एनायंस। तो ये केटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये दोनों क्या किया, इसी केटायन और एनायन की बनने की वजह से इन दोनों के बीच में एक चार्ज पार्टिकल को के ऊपर एक फोर्स लगना शुरू होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं एक दूसरे को। तुम भागो, कैसे भाग जाओगे, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हारे नेगेटिव चार्ज, दोनों एक साथ रहेंगे। तो ये जो चार्ज की वजह से एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्योंकि ये जो बॉन्डिंग हुआ है दोनों आयंस में कन्वर्ट हुआ है, इस वजह से ये बॉन्डिंग हुआ। पहले तो शांत से था, ये वो भी शांति से था, थोड़ा और ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत था, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो आयंस बन गया, आयंस बनेगा तो साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो कैसे जाओगे उस। अब वैसे ही दूसरा एक होता है, अच्छा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड को मुझे अगर डिफाइन करना हो तो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आयनिक बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आयनिक बॉन्ड द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी आयनिक बॉन्ड। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल में से दिखाता हूं, ओके, एग्जांपल में करके दिखाता हूं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी एक एग्जांपल में दिखाता हूं। जैसे सोडियम देख लो, सोडियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर का बात करूं, किसका, एटॉमिक नंबर का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसे कैसे लिख सकते हो, 2, 8 और 1। अब दूसरा जो होता है ये होता है क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 17 है ना। तो 17 कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2, 8 और 7। अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, किससे, ऑक्टेट को पूरा करने से। तो ये क्या चाहेगा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे ही रहना पसंद करता है, Z इक्वल टू 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहता है 2, 8। तो लास्ट में 8 है, सिर्फ लास्ट में 1 था, अब लास्ट में 8 हो गया। ये क्या चाहता है, कुछ मैं ऐसे रहूं, 17 इक्वल टू 2, 8, 8, मतलब लास्ट में मेरे में भी इलेक्ट्रॉन 8 ही रहे, मैं अपना ऑक्टेट पूरा करूं, मेरा लास्ट वाला पेट भरा रहे, नहीं तो पेट काट के मैं फेंक देना पसंद करूंगा। वहीं इसने क्या कहा कि मैं लास्ट में एक ही रोटी जा रहा है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसको काट के फेंक दूंगा, उस सेल को रखूंगा नहीं। अब इसने इलेक्ट्रॉन एक स्पेस को फेंक दिया, इसके पास लास्ट वाले में 8 है, खुद से है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये क्या चाहेगा, मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, इसके पास प्लस, इसके पास माइनस। तो इस तरीके से इन दोनों को दोनों बॉन्ड बना देता है, और बनाता क्या है, NaCl, और इस तरीके से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ये क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। वैसे कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलेंगे, तो कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं जब एक, जैसे यहाँ पे एटम है, ये क्या करता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन आप मुझे ट्रांसफर कर दो। ए ने बोला बी से कि मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, बी ने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन ठीक है तुम मुझे दे दो। अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने उसे दिया, तो यार इसे क्या कहते हैं, सॉरी इसने क्या कहा, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपने बीच में रखा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन कहां रखा, बीच में। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बीच में इसने रखा, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसने बीच में रखा, बी ने, एक इलेक्ट्रॉन ए ने बीच में रखा, एक इलेक्ट्रॉन बी ने बीच में रखा। तो ये दोनों का दोनों जो है, अब ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये भी यूज करेगा और वो भी यूज करेगा। तब दोनों के इलेक्ट्रॉन जब यूज करना है, कहने का मतलब ये है, बोल दे अगर घर में कि जा दोनों आस पड़ोस के लड़का हो ना, एक दिन मैं तुमको घर से खाना बना के दूंगा, एक दिन वो तुमको उसके घर से मम्मी से उससे खाना बनवा के लाना, और दोनों लंच सिंगल लेके जाओ, एक ही में से खाना। अब एक ही में से खाना मतलब दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा, दोनों एगो चल जाए किसी एक जगह के स्कूल में, जब बहुत दूसरे मोहल्ला के स्कूल में, तो संभव है, बिल्कुल संभव नहीं। दोनों को एक ही स्कूल में रहना पड़ेगा, एक ही साथ रहना पड़ेगा, कभी एक ही साथ लंच भी करना पड़ेगा, तभी दोनों शेयर कर सकता है। इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर सके, इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया ताकि ये भी इस्तेमाल कर सके, ए भी इस्तेमाल करे
और बी भी इस्तेमाल करे। इसलिए जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब ये कैसा इलेक्ट्रॉन हुआ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का शेयर करके जब बॉन्ड बनता है तो उसे कैसा बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, अब ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, इसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हो, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और इसमें मैंने कैसे बताया था, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होने लगे तो उसे बोलेंगे कैसा, आयनिक बॉन्ड। और जब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होने लगे तो इसे कैसा बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो ये हो गया दो तरह का बॉन्डिंग। इसका भी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। ओके, कैसे बनता है ये बॉन्ड। जैसे मैं क्या कहता हूं, ऑक्सीजन से पूछता हूं, हे ऑक्सीजन तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना। इसने कहा मेरा एटॉमिक नंबर जो है वो है 8। तो मैं बोला ठीक है, मुझे पसंद आया तुम्हारा एटॉमिक नंबर। फिर इसने कहा कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो कर लो, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जो बहुत अंदर हो तुम निकाल ना पाओ। तो मैं बोला ठीक है, तुम्हें पता करता हूँ। तो तुम 8 हो ना, तो तुम्हारा तो एटॉमिक नंबर 2 और 6 होगा। तो इसने कहा बिल्कुल सही है, मेरा 2 इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल अंदर ऑर्बिट के, मतलब अंदर के सेल्स में होते हैं, मतलब के सेल में होता है। एल सेल में मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहर वाला ऑर्बिट में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन होता है। कहा ठीक है, ये भी बात मुझे पसंद आ गया तुम्हारा। इसने कहा कि मेरा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, मतलब ऐसे डॉट डॉट से शो करते हैं। ओके, अब इसने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर अरेंज करके रखा। अब इसे बनाना है, वाटर फॉर्मेशन करना है। तो ये क्या चाहता है कि मेरे बाहर ऑर्बिट में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये चाहेगा मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना रहे, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहे, मतलब मैं ऑक्टेट पूरा करूं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 1 इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां डाल दिए। अब देखो 2 2 4 और 2 6 हो गया। तो इसने क्या कहा, मैं एक बॉन्ड बना, मैं क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक मेरा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, यहाँ बगल से आया हाइड्रोजन। ये भी बोला कि मुझे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन मैं रखा हूँ। दूसरा एक और हाइड्रोजन है, ये भी बोला मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रखा हूँ, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। और 1 का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करोगे तो 1 ही होगा। तो ये चाहेगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेरा 2 रहे, ये डुप्लीकेट पूरा करना चाहता है। अब इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखा। कहाँ रखा मेरे दोस्त, बीच में। बोला कि ऐसा करते हैं, हम दोनों अपना अपना काम पूरा करते हैं, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हें भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने कहा ठीक। इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखा। तो अब टोटल इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, इसने इलेक्ट्रॉन भी यहाँ रख दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, शेयर हो गया। दूसरा इसने भी क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ रख दिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। अब ये जो एटम बना और ये जो एटम बना, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर वाला हाइड्रोजन भी यूज करेगा और इधर वाला ऑक्सीजन भी यूज करेगा। और यहाँ पर वाला एटम, दो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम भी यूज करेगा और ऑक्सीजन एटम भी यूज करेगा। तो इसे कैसा बोलते हैं, इसे बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। ये रहेगा हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा ऑक्सीजन से, और दूसरा रहेगा यहाँ हाइड्रोजन। ओके, अब इस तरीके से ये तीनों के तीनों जुड़े हुए होते हैं। इसको बोलते हैं वाटर या फिर H2O। और कैसा बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इस तरीके से बनता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है किस तरीके से बना है, अब इसके बारे में बहुत डिटेल में अगर जानकारी लेना है तो उसके लिए मैं स्पेशली, मैं जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाऊंगा तो उस वाले में आपको काफी डिटेल में बता दूंगा कैसे बॉन्डिंग बनता है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा बॉन्ड, जो हमारा आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल ब्रश अप हो जाओगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस कि किस तरीके से आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड्स को बना सकते हैं। ओके,
तो बात करते हैं हम लोग कुछ अलग अलग बॉन्ड्स एग्जांपल्स लेकर कैसे कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर मैं ओरिजिनली आ जाऊंगा इस चैप्टर पे, जो कि है कि कार्बन के अंदर बॉन्डिंग हमारा कैसे होता है। ओके, मेन हमारा बॉन्डिंग होगा इसमें कार्बन के ऊपर बॉन्डिंग कैसे होता है उसी के ऊपर फोकस, जो कि होता है कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉन्डिंग के बारे में। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है O2 मॉलिक्यूल बनता हुआ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बना सकता हूँ। इसका होता है 8, ऐसे होता है एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो 2,6, तो दूसरा एक और एटम ले लेते हैं हम। इसके पास 6 है, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, ऐसे। तो इस तरीके से क्या करता है, ये जो एटम्स है इनको आगे शिफ्ट कर देता है, ये भी अपने दो एटम आगे शिफ्ट कर देता है और दोनों एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग। अच्छा, इसमें एक बॉन्ड यहां बना ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, ये कैसा बॉन्ड बना, केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, क्योंकि शेयर इलेक्ट्रॉन को कर दिए। कैसा बॉन्ड बना मेरे दोस्त, कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसा है, एक वो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, दो को है तो इसीलिए क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। अगर एक को रहता तो सिंगल बॉन्ड, तीन को रहता तो ट्रिपल बॉन्ड। ओके, चारों बॉन्ड नहीं बनता है। अब इसके बाद देखते हैं H2 के अंदर कैसे बनेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक ही रह जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, दोनों के बीच शेयर होगा, बनेगा कैसा, सिंगल बॉन्ड। अब कैसा रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं, वाटर कैसे बनता है ये देख लेते हैं। तो वाटर में ऑक्सीजन रहता है बीच में, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना, 6 गो। अब हाइड्रोजन इधर से आया, इधर से शेयर किया, हाइड्रोजन इधर से आया, शेयर किया, कैसा बनाया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये बना कैसा, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तुम कौन हो मैं हूं, कोवैलेंट बॉन्ड। दो कोवैलेंट बॉन्ड्स बन गए है ना। कैसा बॉन्ड है ये, सिंगल या डबल, सिंगल। ये भी कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से तो इन्हीं बॉन्ड्स का यूज होता है हमारे कार्बन के अंदर भी। ओके, देख लेते हैं कि कार्बन के अंदर कैसे कैसा बॉन्डिंग बन सकता है। इसके लिए मुझे इसका क्या जानना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, और क्या जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मुझे एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब बोलोगे सर जी आपने सारा का सारा कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल दिया है, मुझे आयनिक क्यों नहीं दिया। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में तब जब मैं सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी मैं कार्बन के अंदर बॉन्डिंग की बात करने वाला हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया, क्योंकि कार्बन के अंदर सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनता है। ओके, तो चलो बात करते हैं हम लोग कि कार्बन के अंदर कैसे बनता है बॉन्ड। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, कि कार्बन के अंदर कैसे बॉन्ड बनता है। बात करने वाला हूं बॉन्डिंग इन कार्बन, इसके बारे में। बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के अंदर कैसे कैसे बॉन्ड्स बनते हैं। तो कार्बन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको कैसा बोलते हैं, इसका वैलेंसी होता है 4, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। ये कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रावैलेंट मतलब ऐसा एटम जिसका वैलेंसी 4 हो उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। अब इसको किसी के साथ बॉन्डिंग करना हो तो ये अपने हिसाब से बॉन्डिंग कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट में बना के रखा है। मान लो इसको बनाना है किसी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन क्या करना चाहता है, सिंगल के साथ जुड़ना चाहता है, तो सिंगल 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 जोड़ दो, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, ध्यान रहे। दूसरा देख लेते हैं, क्या ये डबल बॉन्ड बना सकता है, जरूर बनाएगा, 1 2 3 4, इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन आप लाओ यहाँ और ऐसा कुछ बना लो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, इस तरीके से आप बॉन्डिंग कर सकते हैं। अब इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेता है। ओके, दूसरा अगर ये चाहे, ये तो दूसरा हो गया, ये पहला अपना बॉन्ड हुआ, ये दूसरा बॉन्ड हुआ जो मैंने यहाँ बनाकर दिखाया, तीसरा बॉन्ड मैं बना के दिखाता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड बीच में बनता है। कैसे,
सिलिकॉन बॉन्ड मिलते दिखते हैं। कार्बन कभी कभी अपने अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा, देखो 1 2 3, अच्छा ध्यान रहे इधर और भी जुड़ेगा, ये कैसे जुड़ेगा वो बाकी अपन खाली रखें उसे भी। तो ये कितने हैं 1 2 3, सॉरी 1 2 3 और ये के ऊपर 4, 1 2 3 और 4 5। ध्यान रहे नाइट्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, इसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 होते हैं। इसने क्या कहा, मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा, मैं भी तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन क्या ऐसा रह गया, फ्री रह गया। तो ये कैसा बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और सबको सब कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। मतलब ये टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, जो कि सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। जहां पे कैसा बनाया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इस तरीके से तीनों तरह का बॉन्ड बनाता है हमारा कौन, कार्बन। ये था बॉन्डिंग के ऊपर। अब मिलेंगे अगले वीडियो में बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। अब हम लोग वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके, जहां मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल जिसका जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देने के बाद जिसका आंसर करेक्ट होगा उसे मैं करूंगा टॉप पे, और टॉप पे करने के बाद वो पॉपुलर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।